डॉक्टर मेरे बच्चे की उम्र जो है वो 1.5 माह है और मेरा बच्चा जो है वो अक्सर फीड लेने के बाद उल्टी कर देता है और अपने मुंह और नाक से दूध जो है वो बाहर निकालता है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि पेरेंट्स को, खास तौर पर जो न्यू पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है। और पेरेंट्स फिर हमारे पास आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को क्या हाजमे का मसला है, हमारे बच्चे का मैदा जो है वो दूध को हजम ही नहीं करता। पेरेंट्स, होता क्या है कि हमारी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में एक वेल्व होता है जिसे हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और इस वेल्व का फंक्शन ये होता है कि जैसे ही हमारी खुराक जो है वो खुराक की नाली से मैदे के अंदर एंटर होती है, ये वेल्व जो है वो बंद हो जाता है ताकि मैदे के अंदर जो खुराक है वो वापस जो है वो खुराक की नाली में ना आ सके। अब होता क्या है कि जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये जो वेल्व है, ये ठीक से अभी मैच्योर नहीं होता, अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता। तो इस वजह से क्या होता है कि जब छोटे बच्चे जो है वो फीड लेते हैं, जब वो दूध पीते हैं, तो उनका दूध जो है वो खुराक की नाली से मैदे के अंदर तो आ जाता है, लेकिन ये वेल्व जो है वो ठीक से बंद नहीं होता। और इस वेल्व के ठीक से बंद ना होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा दूध जो है वो मैदे से वापस खुराक की नाली के अंदर चला जाता है और फिर यही दूध जो है वो बच्चे के मुंह से या बच्चे की नाक से जो है वो बाहर आ जाता है। पेरेंट्स, न्यू बोर्न बेबीज में यानी नए पैदा होने वाले बच्चों में ये जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और इसे हम रिगर्जिटेशन या रिफ्लक्स कहते हैं। और इन बच्चों को हम जो है वो हैप्पी स्पीटर्स कहते हैं। तकरीबन हर बच्चा जो है वो पैदाइश के बाद थोड़ा सा दूध जो है वो मुंह या नाक के जरिए बाहर निकालता है और 1 से 4 माह की उम्र के बच्चों में ये रिफ्लक्स जो है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। और जैसे ही बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये जो वेल्व है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होना शुरू हो जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाता है और तकरीबन 1 साल की उम्र तक ये मसला जो है ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। आपने क्या करना है कि आपने एक तो बच्चों को ओवर फीड नहीं करवाना, एक ही बार में बच्चों को ज्यादा दूध नहीं पिलाना, बल्कि थोड़ा थोड़ा दूध आपने बच्चों को पिलाना है और बार बार पिलाना है। आपने बच्चों को फ्रीक्वेंटली फीड करना है। दूसरी चीज ये है कि फीड देने के बाद आपने बच्चों को फौरन नहीं लिटा देना, आपने कुछ देर के लिए बच्चों को कंधे के साथ लगा के बच्चों को बर्फ करवाना है, बच्चों को डकार दिलवानी है। और तीसरी बात यह कि बर्फ करवाने के बाद, बच्चों को डकार दिलवाने के बाद जब आपने बच्चों को लटाना है तो आपने बच्चे का सर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा रखना है और 25 से 30 मिनट के लिए बच्चे को जो है वो अपराइट पोजीशन में लिटाना है। बच्चे का सर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा रखना है। और पेरेंट्स, कुछ बातें हैं जिनका आपने लाजमी से ख्याल रखना है। अगर आपके बच्चे का वजन जो है वो बिल्कुल ठीक से बढ़ रहा है, आपका बच्चा जो है वो फीड लेने के बाद बिल्कुल ठीक से सो जाता है, आपके बच्चे को कोई तलखी नहीं होती, आपके बच्चों को इरिटेशन नहीं होती और फीड लेने के बाद आपके बच्चे का पेट जो है वो नहीं फूल जाता, तो आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उल्टी करने के लिए आपके बच्चों को जोर लगाना पड़ता है, आपका बच्चा जो है वो फोर्सफुल वॉमिटिंग करता है या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करता है और फीड लेने के बाद आपका बच्चा जो है वो ठीक से नहीं सोता, आपके बच्चों को उलझन होती है, इरिटेशन होती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की बार बार छाती खराब होती है, बार बार आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होता है और सबसे जरूरी बात यह है कि आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, तो फिर आपने जो है वो डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। लेकिन अगर आपके बच्चों को ये मसले नहीं है तो आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तकरीबन 1 साल की उम्र तक आपका बच्चा जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस मसले के लिए किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है।